नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर आई एक समीक्षा को खंगाल रहे हैं। हाँ, ये किताब तो निवेश की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा से वो जरूरी बातें निकालना जो सोच समझकर निवेश करने वालों के लिए आज भी अहम है। जरूर, चलिए देखते हैं समीक्षा क्या कहती है। समीक्षा की शुरुआत ही एक कह सकते हैं एक बुनियादी सवाल से होती है। ग्राहम कहते हैं कि निवेश करना सट्टेबाजी या जुआ नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये फर्क क्यों इतना जरूरी मानते हैं वो? देखिए, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ग्राहम के लिए निवेश एक सोच समझकर धैर्य और अनुशासन वाला काम है। मतलब दिमाग का खेल है। हाँ, ये बाजार के रोज के शोर में बह जाना नहीं है। ये पूरी तरह से विश्लेषण और सब्र का काम है। किस्मत का नहीं, बल्कि विवेक का। अच्छा, ये बात तो साफ हुई। समीक्षा में आगे दो तरह के निवेशकों का जिक्र है, एक रक्षात्मक और दूसरा सक्रिय। हाँ, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। इनमें क्या मुख्य अंतर है? देखिए, समीक्षा के अनुसार रक्षात्मक निवेशक वो हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते। उन्हें बस स्थिर सुरक्षित रिटर्न चाहिए, कम झंझट वाला रास्ता। ठीक है। दूसरी तरफ है सक्रिय निवेशक। ये वो लोग हैं जो खुद गहरी रिसर्च करते हैं, कंपनियों का मूल्यांकन करते हैं, मौके तलाशते हैं और शायद थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने को भी तैयार रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। एक तरह से ज्यादा मेहनत वाला रास्ता है ये। और इन दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए ग्राहम का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। हाँ, ये तो ग्राहम के फलसफे की जान है। समीक्षा इसे कैसे समझाती है? ये है क्या असल में? समीक्षा बताती है कि इसका मतलब है किसी शेयर को उसकी जो असली कीमत है या जो आपको लगती है कि उसकी असली कीमत है, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। ताकि अगर आपके विश्लेषण में कोई चूक हो जाए या बाजार में कोई अचानक गड़बड़ हो जाए तो आपका नुकसान कम से कम हो। अच्छा, मतलब एक तरह का बफर रखना। बिल्कुल, ये जोखिम संभालने का एक सुनहरा नियम है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दिलचस्प। समीक्षा में किताब की और क्या खास बातें बताई गई हैं, जैसे लंबी अवधि के निवेश पर जोर देना? हाँ, समीक्षा इस बात को काफी उभारती है। ग्राहम सिखाते हैं कि बाजार रोज ऊपर नीचे होता है, उससे डरना नहीं चाहिए, उसे नजरअंदाज करना चाहिए। हाँ, एक तरह से असली निवेशक कंपनी के मौलिक मूल्यों पर ध्यान देता है। मतलब कंपनी की कमाई कैसी है, उस पर कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, ना कि शेयर की कीमत रोज कितनी बदली। बिल्कुल, कीमत के रोज के शोर पर नहीं। यही तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का सार है। समीक्षा कहती है कि किताब इसे असल उदाहरणों से समझाती है। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमियों का भी जिक्र है? क्या ये किताब हर किसी के लिए है? हाँ, थोड़ी बात उस पर भी है। समीक्षा ये मानती है कि किताब की भाषा कहीं कहीं थोड़ी मुश्किल या तकनीकी लग सकती है, खासकर नए पाठकों के लिए। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि इसका पूरा फोकस लंबी अवधि के अनुशासित निवेश पर है, तो जो लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फटाफट मुनाफे के चक्कर में है, उनके लिए शायद ये उतनी फायदेमंद ना हो। ये मैराथन दौड़ने वालों के लिए है, 100 मीटर की रेस वालों के लिए नहीं। समझ गई। तो अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें तो समीक्षा के मुताबिक ये किताब सिर्फ निवेश के फॉर्मूले में ही बताती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। समीक्षा इसे मनोविज्ञान, धैर्य और विवेक का पाठ मानती है। अच्छा, कैसे? ये सिखाती है कि एक सफल निवेशक बनने के लिए दिमागी अनुशासन, भावनाओं पर काबू रखना कितना जरूरी है। तो ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके के बारे में भी है। सही कहा। ये उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो शेयर बाजार को जुआ नहीं, बल्कि एक गंभीर, लंबा चलने वाला प्रयास मानते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी और अनुशासित सोच की बात निवेश के लिए की। क्या यही सिद्धांत आज के समय में, जहां इतनी सारी जानकारी है, इतना शोर है, हाँ। वहां सही और गलत, काम की बात और फिजूल के शोर को पहचानने में